हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, हमने मार्जिनल कोस्टिंग पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कोस्टिंग से रिलेटेड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कुछ मैनेजरियल डिसीजंस इनको कहते हैं या मैनेजरियल एप्लीकेशंस भी कहते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब भी आपने डिसीजंस लेने हैं, जब भी आप मार्जिनल कोस्टिंग की बात करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स को किन डिसीजंस के ऊपर बेस्ड करके डिसीजन लोगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से मैन्युफैक्चर करोगे, आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, आपको क्या सिर्फ अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर आपको सिर्फ अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर वेरिएबल कॉस्ट को करना है। तो मार्जिनल कोस्टिंग हमारी कहती है कि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी सबसे कम आती है और जिससे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आते हैं वो प्रॉफिट हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब भी किसी फर्म को डिसीजंस लेने हैं तो कुछ ये हमारे पास 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे मैनेजरियल डिसीजंस हो सकते हैं। तो हमने अलग अलग तरह से देखना है कि मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक की हेल्प लेते हुए हम इस तरह से डिसीजंस को किस तरह से लेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट, यानी कि अगर हमने फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है तो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, जिसके लिए अगर हम एडिशनल सेल करना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट तो एक्स्ट्रा ना आए लेकिन हमारे प्रॉफिट्स उतने रहे या फिर हम मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख सकें। यहाँ पे जैसा कि हमें एग्जाम्पल में पता चल रहा है 5000 यूनिट्स बनाई जा रही है, हम अपने होम मार्केट में बेच रहे हैं 20 रुपये, तो मार्जिनल कॉस्ट 14 रुपीज़ आ रही है, यानी कि 500 यूनिट बेचने की मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास आ रही है 14 रुपये। फिक्स कॉस्ट 10,000, अगर मैं एडिशनल भी बनाती तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अगर ये व्यक्ति 5000 यूनिट्स फॉरेन मार्केट में भी बेचना चाहता है 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 1 रुपये एडिशनल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 5000 हमने बेची थी, 5000 गुना 20, 5000 इंटू 14, तो यहाँ पे हमारे पास 1 एडिशनल आएगा। इसी तरह से हमारे पास प्रॉफिट निकल आया, तो 20,000 5,000 को बेचने पे है और 5,000 एडिशनल को बेचने पे, तो टोटल अगर हम 10,000 यूनिट्स बेचते हैं तो मेरे पास जो प्रॉफिट्स आएंगे दैट वुड बी 25,000। तो इस फर्म को फॉरेन मार्केट में सेल करना बेनिफिशियल है, इन्हें एंट्री कर लेनी चाहिए। सेकंड डिसीजन है एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट मैंने अर्न करना है, यानी कि एक प्रॉफिट की मात्रा जो मेरे पास फिक्स है, मैं इतना प्रॉफिट अगर अर्न करना चाहती तो मैं कहूँगी कितनी यूनिट्स को सेल करना है, ताकि इतनी यूनिट्स को सेल करने से मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट जितना मैं अर्न करना चाहती हूँ उतना आ जाए, या फिर कोई फर्म अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को ही मेंटेन करके रखना चाहती है और अपनी सेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहती है, अपने वेरिएबल कॉस्ट में उसके कुछ चेंजेस हैं, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फर्म के ये डिजायर्ड प्रॉफिट जो है ये निकल सकते हैं इस फॉर्मूला से। उसके बाद हमारे पास आता है की या लिमिटिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा लेबर हो सकता है, प्लांट हो सकती है, मटेरियल हो सकते हैं। तो अगर लेबर की बात करें, लेबर के वर्किंग आवर्स होते हैं तो हम कैसे करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की आवर्स। मटेरियल है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय मटेरियल्स। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, दिस इज मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन होता है कि जब भी किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो देखेंगे कि क्या उसको बना बनाया खरीदे, बाय खरीद के बस बेच दें या फिर खुद बनाएं। यहाँ पे हम कहेंगे जब भी किसी फर्म को, कंपनी को ऐसा डिसीजन लेना है तो वो उन दोनों की कॉस्ट को चेक करेगी। अगर बनाने की लागत कम आ रही है और मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे है तो हम खुद बनाएंगे। इसका वैसा वर्सा भी हो सकता है, अगर हमें मार्केट से कोई प्रोडक्ट बना बनाया सस्ता मिल रहा है तो हम वो लेके बेच देंगे। उसको हमने ये जो डिसीजन लेने ये हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हमने एक बेटर प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स कैसे चूज़ करना है। यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारे पास सेल्स जिस तरह से हमें दिख रहा है कि दी हुई है, हम कहेंगे अगर हम अपनी की जाने वाली क्वांटिटी में चेंजेस कर देते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट या सेल्स मिक्स। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्स दे रखी है 50, 60, 70, 20 टोटल, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। आप चाहे 3 प्रोडक्ट बेचें, 4 बेचें, आपकी कॉस्ट यही रहेगी। उसके बाद कह रहे हैं सेल्स मिक्स अगर चेंज हो जाता है, चेंज नहीं हो जाता है तो अभी जो 50,000 सेल है वो 40 है, 60 वाली 70 है, 70 वाली 50 और 20 की जगह हम 40,000। तो अब हम कैसे इसको शो करेंगे, हम 2 स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बिफोर चेंज आफ्टर चेंज। बिफोर चेंज जैसा कि सेल्स दे रखी थी, ये वाली सारी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 30,000, ये 30,000 भी आ गया, कंट्रीब्यूशन और सेल्स सब कुछ है। हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 15,000 बटा 50 गुना 100। हम यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से 15,000 डिवाइड बाय सेल्स 50,000 गुना 100,
तो इस तरह से आ जाएगा 30%। इसी तरह से 24/16/100, 14/17/100 और 6/20/100, ये आ गया मेरा पीवी रेशो चेंज से पहले। अब चेंज के बाद की बात करते हैं। नई सेल्स दे रखी है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बच्चे कैसे आएगी, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, जो वेरिएबल कॉस्ट 50,000 सेल करने पे 35,000 थी, अब अगर हम 40,000 सेल करें तो प्रपोर्शनेट। इसी तरह से 36,000 थी 60 पे, तो अब 70 पे। कैसे निकालेंगे, 36,000 बटा 60,000 गुना 70,000, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 42,000। ये देखिए 42,000। इसी तरह से बाकी दोनों टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिर आपने माइनस किया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, आप जितना मर्जी सेल करें, तो फिक्स कॉस्ट 30,000 है। उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स आ गए। देखिए चेंज करने से पहले आने वाले प्रॉफिट 29,000 थे और चेंज के बाद अब 32,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेल्स मिक्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स कहते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड यानी कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन करें कि आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, या फिर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जिसमें ज़्यादा आएगा वो आपका प्रॉफिटेबल माना जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ही आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हमने देखना है मशीन ए से प्रोडक्शन किया जाए या बी से किया जाए। एग्जाम्पल में जैसे कि हमें दिख रहा है, मशीन ए से करने वाला कंट्रीब्यूशन 2,80,000, बी से करने वाला 5 लाख, तो मशीन बी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में होता है कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो कभी कभी कंपनी के पास ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं कि कंपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाती, तो टोटल कॉस्ट से भी कम में जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें किसी कंपनी को सिर्फ कॉस्ट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंसेस, यानी हम देखेंगे कि जो प्रॉफिटेबल या डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेज हो रहे हैं, तो उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। लास्ट हमारे पास आएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि हमने किसी लार्ज इन्वेस्टमेंट को हमने डिसाइड करना है कि क्या नया खरीदा जाए या पुराना खरीदा जाए। इसमें आपके पास एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल में लॉयर का केस है। लॉयर को अगर अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए वो टैक्सी से जा रहा है, तो वो 6 रुपीज़ पर किलोमीटर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या वो नई कार खरीदे पुरानी खरीदे। यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें लागत सबसे कम आएगी उसी ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजरियल डिसीजन में हमने कहा कि कंपनी को अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने हैं। ये कुछ ऐसे क्रूशियल डिसीजन हैं जो किसी कंपनी को मैनेजरियल कॉस्टिंग टेक्निक से लेने में बहुत हेल्पफुल रहता है। जो आपके मेन डिसीजन इसमें रहते हैं वो होता है मेक और बाय और सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मिक्स या फिर डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो ये 3 हमारे मेन रहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। इस तरह से हमारी सेल्स निकल आएगी। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस या फिर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।